एक गांव जिसका नाम डामरा था और वहाँ हरियाली ही हरियाली था। चारों तरफ खेत ही खेत दिखा करते थे। रामू अपने खेत से काम करके अपने घर को जा रहा था। तभी रामू को दिमाग में ख्याल आता है कि उसकी पत्नी ने उसे कुछ लाने को कहा था और वो भूल जाता है कुछ लाने के लिए। तभी रामू अपने घर पहुंचता है और मन ही मन सोचता है कहीं उसकी पत्नी पूछ ना ले लाए हो कि नहीं। तभी उसकी पत्नी पूछती है, अजी मैंने कुछ लाने को कहा था, लाए थे कि नहीं? अरे मैं इतना थका हुआ था कि मैं भूल ही गया तुम्हारा मेकअप का सामान लाना। मुझे माफ कर दो, कल जाऊंगा तो कल ले आऊंगा तुम्हारे साथ सामान। अरे मैं जब भी आपको कुछ लाने को कहता हूँ आप भूल जाते हो। एक काम ही दिया था आपको मैंने और वो भी आप भूल गए। रामू के सामान ना लाने पर उसकी बीवी भड़क उठी और अपने पति से झगड़ने लगी। तभी रामू गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है और उसकी बीवी देखती ही रहती है। तभी रामू गुस्सा होकर मन में सोचते हुए अपनी खेत की ओर जाने लगता है। रामू उसी रास्ते से अपने खेत की तरफ जाता है, लेकिन जाते जाते वो खेत की तरफ ना जाके वो दूसरा रास्ता ले लेता है। रामू चलते चलते एक घने जंगल में आ जाता है और वहाँ रुक जाता है बीच में ही और सोचता है कि मैं कहाँ आ गया। तभी वो डर के मारे कँपकँपाने लगता है और उसे एक आवाज़ आती है डरावनी सी और बोलता है वो कौन है। तब वो इतना घबरा जाता है कि समझ में न तो वो करे क्या। तभी रामू को अपने पास कोई आता हुआ दिखता है तो रामू देखने लगता है कौन है। तभी रामू जब देखता है कि सामने से चुड़ैल आ रहा है तो रामू घबरा जाता है। रामू पूछता है तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, नाम बताओ। तब चुड़ैल कहती है, मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझे इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी रामू ये सुन वहाँ रोने लगता है और कहता है कि ये मुझे मार डालेगी, कोई मुझे बचा लो। रामू घुटनों के बल बैठकर चुड़ैल को कहता है, तुम मुझे मत खाओ, मैं इतना टेस्टी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक हेल्दी पुष्ट आदमी को लाता हूँ, तुम उसे खाना, फिर तुम्हारा पेट भर जाएगा। रामू उसका पैर पकड़ने लगता है और कहता है मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो। कहते कहते चुड़ैल उसकी तरफ देखने लगती है। तभी रामू खड़ा हो जाता है और चुड़ैल उसे कुछ कहती है। ठीक है रामू, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये वादा करना होगा, तुमने जैसा कहा है कि तुम अपने से दुगना हेल्दी पुष्ट आदमी को लेके आओगे मेरे खाने के लिए। अगर नहीं लाए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार को भी। ठीक है चुड़ैल जी, जैसा मैंने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। मैं जाता हूँ और लेके आता हूँ। और तभी रामू वहाँ से भाग जाता है जल्दी जल्दी जान बचाकर। रामू इतना घबरा जाता है कि वो मन ही मन डरने लगता है कि वो मैं पीछे ना पड़ जाए। जितनी जल्दी हो सके रामू अपने घर के लिए भागने लगता है। भागते भागते वो अपने घर पहुंच जाता है। घर में आने के बाद रामू अपनी पत्नी से सारी बात कहने लगता है। अरे भगवान, आज जानती हो आज क्या हुआ? आज मुझे एक चुड़ैल मिली जो इंसानों को खाती है। आज मैं बार बार बचा उसे बेवकूफ बना के भागा वहां से, नहीं तो आज वो मुझे जिंदा ही खा गई होती। कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं तो जैसे तैसे भागा है झूठ बोलकर, बट वो चुड़ैल मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी अगर मैंने उसे हट्टा कट्टा आदमी लाके नहीं दिया तो। अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ मुझे याद आया,
क्यों ना तांत्रिक बाबा के पास चला जाए। एक बार मैंने सुना था कि गांव में तांत्रिक बाबा आया है, उनसे मदद लिया जाए। चलो उनके पास चलते हैं। गांव में तांत्रिक बाबा आया हुआ था और सभी लोग उन्हीं के पास अपनी समस्या लेके जाते थे। रामू और उसकी पत्नी भी उसी के पास जा रहे थे। रामू और उसकी पत्नी तांत्रिक बाबा के पास आते हैं। आने के बाद बाबा को वो सारी बात बताती है। बाबा बाबा मेरी मदद करो बाबा, मेरे पति के पीछे एक चुड़ैल पड़ चुकी है, वो मेरे पति को खाना चाहती है, कुछ मदद करो बाबा। टेंशन मत लो बेटा, अभी मैं कुछ करता हूँ। उस चुड़ैल को अभी मैं भगाता हूँ तुम्हारे पति के पीछे से। तुम बस थोड़ा सा दूर हो जाओ। बस बाबा अभी हम थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाते हैं। दोनों के दूर होते ही बाबा मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाबा जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं वैसे ही चुड़ैल सामने आने लगती है। ऊपर से चुड़ैल आ जाती है और कहती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तांत्रिक? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। तभी तांत्रिक कहता है तुम इन्हें क्यों परेशान कर रही हो? इन्हें छोड़ दो, जाने दो। तभी चुड़ैल कहती है मैं इन दोनों को ही खा जाऊंगा, मुझे भूख लगी है, मैं नहीं जानता कुछ भी। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ब्रीम क्लीम स्वाहा, तू भाग जा चुड़ैल यहाँ से। बाबा की मंत्र की ताकत से वो चुड़ैल ऊपर आसमान में जाने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और रामू और उसकी पत्नी बाबा का दोनों शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं।